लगन, वालिदैन की दुआएं अगर बंदे के साथ हैं तो जो काम को मर्जी हाथ लगा ले वो उसके लिए सोना ही। पाकिस्तान के दरवाजे ओवरसीज़ के लिए 24 घंटे खुले हैं। जो भी काम करें, हुनर हो आपके पास, जो भी काम करें, इधर फ़ायदा है। ना कफ़ीलों का झंझट, ना मंथलियों की परेशानी, ना जवाज़ात के चक्कर, ना किसी किस्म के शुर्ते का कोई खौफ। आज़ाद बंदा ज़हन से बिल्कुल जो है टेंशन ख़त्म हो के बंदा काम करे, कामयाबी ही आकर बिज़नेस करें और सब खुशियाँ सब गमियों में शामिल भी रहें। और मुल्क अपना जो पाकिस्तान है वो अपना अपना ही होता है, देश देश होता है, प्रदेश प्रदेश होता है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मंशा ताहिर। दी टैलेंट इंटरनेशनल में खुशामदीद। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हम आपको मुख्तलिफ बिजनेसमैन, टैलेंटेड पर्सनैलिटी से मिलाते रहते हैं। आज की जो हमारी शख्सियत है वो एक ओवरसीज़ हैं। उन्होंने अपनी ज़िंदगी का 8 से 10 साल का अरसा सऊदी अरेबिया में गुजारा। उसके बाद यहाँ आकर उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। हम उनसे पूछेंगे कि उन्होंने ये बिज़नेस कौन सा स्टार्ट किया और इसके साथ साथ जो है सऊदी अरब वो क्यों गए और वहाँ पर क्या करते रहे। सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान में उनको क्या फ़र्क महसूस हुआ और आजकल वो जो पाकिस्तान के अंदर बिज़नेस कर रहे हैं उसके अंदर क्या क्या वो कर रहे हैं। आया कि उनकी जो सहूलतें हैं वो सिर्फ़ अपने इलाके तक महदूद हैं या पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है वो सहूलतें दे सकते हैं। ये सारी बातें हम उनके साथ करेंगे। मेरे साथ मौजूद होंगे जनाब हाजी अली उस्मान साहब, जो कि सऊदी अरब से रिसेंटली आकर उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया है। कौन सा बिज़नेस स्टार्ट किया है उन्हीं की ज़बानी हम आपको बताते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाजी साहब, सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें टाइम दिया। माशाल्लाह आपने अपनी ज़िंदगी का 8 से 10 साल का अरसा सऊदी अरेबिया में गुजारा, आजकल पाकिस्तान के अंदर हैं। तो आप सबसे पहले आप अपने बारे में बताएं कि आपकी तालीम क्या है और कहाँ से आपका तल्लुक़ है और सऊदी अरेबिया आप क्यों गए और सऊदी अरेबिया में कितना अरसा रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम अली उस्मान है और मैं कबूला का रहायशी हूँ। मैं सऊदी अरब गया था सन 2012 में। वहाँ जाके यही लेबर मज़दूरी पे काम पे गया। उधर तकरीबन 8 से 10 साल किया। फिर जो है उधर जो है कफ़ीलों के चक्कर, मंथलियाँ, वो परेशानियाँ, अपने घर की जो है फ़िक्र, इसी वजह से जो है ना उधर से खैर बात कह दिया। वापस आ गए हैं। अभी आके अपने पाकिस्तान में काम कर रहे हैं। उस्मान भाई, सऊदी अरेबिया में आप क्या काम करते थे? आप हमारे नाज़रीन को बताएं कि वहाँ पर आप क्या करते थे। सर, वहाँ मेरा काम एल्युमिनियम का, स्टील का और ये हार्डवेयर का काम था। तो बस कफ़ीलों की तंगी की वजह से जब काम चलने लग गया वो बोलते हैं कि जी हमें मंथली ज़्यादा दो, कफ़ालतें ज़्यादा दो। इस वजह से जो है ना उसको सऊदी अरब को खैर बात कह के हम वापस पाकिस्तान आ गए। पाकिस्तान वापस आए आपको कितना अरसा हो गया है? सर, पाकिस्तान वापस आए हुए मुझे 1 साल हो गया है। अल्हम्दुलिल्लाह इधर काम अपना सेटअप किया है। अल्हम्दुलिल्लाह काम बहुत अच्छा है। अगर करने वाला हो तो उसके लिए कोई परेशानी नहीं, चाहे सऊदी अरब हो, चाहे पाकिस्तान हो, चाहे दुनिया का कोई भी कोना हो। लेकिन पाकिस्तान जो है वो सबसे बेहतर, मैं तो यही कहूँगा। हाजी साहब, यहाँ आप कौन कौन सा काम कर रहे हैं हमें बताएं। माशाल्लाह आपने 4-5 काम जो है ना वो यहाँ पर किए हुए हैं। तो आप हमारे नाजरीन को बताएं कि यहाँ पर आप कौन कौन सा काम कर रहे हैं। सर, हमारे पास एक तो ये हार्डवेयर का काम है जो लकड़ी के टोटल मुतल्लक काम है। हार्डवेयर, फर्नीचर का और एल्युमिनियम का, स्टील का, शीशे का काम, ये हम जो है ये इधर हम अपने शहर कबूला में कर रहे हैं। तो ये काम जो है आपने 4 मसले, आपने हार्डवेयर की शॉप आपके पास सेटअप है, इसके बाद आपके पास एल्युमिनियम, उसके बाद जो शीशा है उसका मुकम्मल है और फर्नीचर का पूरा आप जो है देते हैं। आजकल आपको पता है कि डिजिटल मार्केटिंग का दौर है, लोग बाहर से भी आर्डर आते हैं लोगों को। आपके पास आया कोई ऐसी सहूलत है या ये सहूलत आपके अपने इलाके के लिए है? अगर आपको बाहर से कोई आर्डर आता है तो आया आप उनको भी वो सर्विसेज दे सकते हैं? जी सर, बिल्कुल, क्यों नहीं। अगर हमें कोई बाहर से अप्लाई करता है, हमारे और शहर से अप्लाई करता है
तो हम ज़रूर, हमारे पास टोटल मशीनरी है, अपनी मशीनरी है, हम बना के फिटिंग भी देंगे सब कुछ। यानी उधर पहले हम विज़िट करेंगे जाके जगह का, फिर अपनी कोटेशन देंगे। कोटेशन अगर सबमिट होगी तो फिर हम वो अगर बोलेंगे तो हम उधर ज़रूर जाके करेंगे सर। तो अभी आपको ये काम करते हुए यहाँ पर कितनी देर होगी? मुझे 1 साल हो गया सर। तो आपने क्योंकि सऊदी अरेबिया में भी वक्त गुजारा और पाकिस्तान में भी काम कर रहे हैं, आपको क्या फ़र्क क्या महसूस हो रहा है अपने मुल्क के अंदर या बाहर के मुल्क में काम करते हुए? सर बाहर तो हम आज़ादाना जो है ना वो काम नहीं कर सकते, ना तो बैठ सकते हैं किसी दोस्त के साथ, बिल्कुल भी वो ममनू है। इधर पाकिस्तान में ये है कि बंदा बिल्कुल इजीली, कोई परेशानी नहीं, कोई मंथली की, कोई कफील की, कोई किसी किस्म की परेशानी नहीं, बंदा इजीली अपना काम कर सकता है। घर है, अपने वालदैन के पास बंदा बैठे, अपने बच्चों बीवी बच्चों के पास जिस टाइम मर्ज़ी, ऐसी कोई परेशानी नहीं। मैं तो कहूँगा कि पाकिस्तान बेस्ट है। तो आपने ये हार्डवेयर का ये जितना भी ये आपने काम किया, तो आपको इस काम का तजर्बा था या फिर आपने ऐसे ही काम शुरू कर दिया? नहीं सर, मुझे तजर्बा था, इसी वजह से ये काम किया शुरू। अगर तजर्बा नहीं है तो फिर तो वो परेशानी है ना बंदे के लिए, वो नुकसानदेह चीज़ है। लाजमी तजर्बा जो है, वो तजर्बा एक ऐसी चीज़ है जिसको ना तो कभी जंग लगता है, घुन लगता है। तजर्बा होगा तो फिर आप कामयाब है। तो अभी आपको 1 साल यहाँ पे काम करते हुए आप इस काम से मुतमिन हैं कि ये आपने अच्छा काम किया? जी बिल्कुल मुतमिन है। हमारे वालिदैन की दुआएं हमारे साथ, इंशाल्लाह मेहनत लगन के साथ हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह ज़रूर कामयाब होंगे। उस्मान भाई, जब आपने ये काम शुरू किया था तो अंदाज़न कितने सरमाए से ये काम शुरू किया था? तकरीबन सर 10 से 15 लाख से हमने ये काम शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है बिल्कुल सिस्टम सही चल रहा है। नहीं, अब ये जो 10 से 15 लाख था, इसके अंदर मशीनरी वगैरह सारी, मटेरियल वगैरह सारा था या कि आपने मशीनरी वगैरह ही खरीदी इसमें? नहीं सर, वो मशीनरी पहले ली हुई थी। तकरीबन हार्डवेयर और एल्युमिनियम का काम जो है, एल्युमिनियम जो शीशा लिया, एल्युमिनियम हार्डवेयर लिया, वो तकरीबन 10 से 15 लाख रुपए का था। तो अभी 1 साल हो गया है आपको, आपने 10 से 15 लाख में शुरू किया, अंदाज़न अब आपका बिज़नेस जो किस सतह पर होगा? तकरीबन हमारा बिज़नेस तकरीबन 25 से 30 लाख रुपए तक चला गया, यानी डबल हो गया है। यानी कि ऐसा बिज़नेस है माशाल्लाह जिसके अंदर सरमाया जो है डबल हो जाता है। तो आप हमारे नाजरीन को जो ये काम करना चाहते हैं उनको क्या पैगाम क्या देंगे? सर मेरा पैगाम यही है कि मेहनत, लगन, वालिदैन की दुआएं अगर बंदे के साथ हैं तो जो काम को मर्ज़ी हाथ लगा ले वो उसके लिए सोना ही है। उस्मान भाई, ये जो जितनी भी आपकी शॉप्स हैं, 4-5 शॉप्स हैं, ये आपकी अपनी हैं या किराए पे ले रखी हैं? नहीं सर, ये किराए पे ले रखी हैं। इंशाल्लाह थोड़े अरसे के अंदर अंदर इंशाल्लाह हम अपनी जगह पे शिफ्ट होके उधर बनाएंगे इंशाल्लाह। ये इसका कितना किराया कितना है? इसका तकरीबन 7,000 है एक शॉप का? नहीं, टोटल 3-4 शॉप, यानी 4 शॉप्स का 7,000 किराया है। तो ये मटेरियल जो है हार्डवेयर का या दूसरा, ये आप कहाँ से, लाहौर से, फैसलाबाद से, मुल्तान से, किस जगह से ख़रीदते हैं? ये सर लाहौर, साहिवाल, फैसलाबाद, मुल्तान और बहावल नगर, इधर से हम ये आइटम ख़रीद रहे हैं। इससे मतलब इस मटेरियल को ख़रीदने के लिए आपको खुद जाना पड़ता है या लोग आपके पास आ जाते हैं? सर ऑनलाइन सिस्टम, अभी आपको पता है कि ऑनलाइन सिस्टम है, बस कॉल कर देते हैं। एक बार जाना पड़ा, बस अभी कॉल कर देते हैं, इजी पैसा कर देते हैं, वो फ़ौरन जो है हमारा बिल्टी पे सामान आ जाता है। इसकी समझ लग गई, आइटम की पूरी समझ लग गई। 1 साल आपके लिए थोड़ी बहुत ही तंगी होगी, ज़्यादा नहीं, थोड़ी यानी परेशानी होगी। 1 साल के अंदर इंशाअल्लाह ताला वो दुगना होगा। खान साहब के वालिद साहब हैं, ये भी 25 साल तक इन्होंने भी दियारे गैर को अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा दिया, अपने बच्चों को भी वहाँ पे बुलाया और ये भी आ गए हैं और उस्मान साहब के साथ ये भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो मैं उनसे पूछूंगा कि सऊदी अरेबिया से आकर इनको क्या महसूस हो रहा है। अभी दोबारा सऊदी अरब जाने की जो है ज़हन के अंदर तजस्सुस तो नहीं है, या क्या करना चाहते हैं और अपने बच्चों को ये पैगाम क्या देते हैं और सऊदी अरब में रहने वाले लोगों को क्या पैगाम देना चाहते हैं? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सऊदी अरब जाने के लिए सिर्फ इसीलिए जाऊंगा कि अल्लाह अगर मुझे लेकर जाए मक्का और मदीना की ज़ियारत के लिए,
बाकी अपने पाकिस्तान में अपना घर अपना ही होता है और प्रदेश प्रदेश ही होता है, चाहे 10 साल लाओ, 20 साल, 25 साल। और मकसद यही होना चाहिए कि हम बाहर जाएं अपने कारोबार के लिए, अपने यानी कि माँ बाप के, अपने बहन भाइयों के लिए, इतना कि यानी कि ईमानदारी के साथ पैसा कमाएं और अपने मुल्क वापस आएं और अपने मुल्क में आकर बिज़नेस करें और सब खुशियां सब गमियों में शामिल भी रहें। और मुल्क अपना जो पाकिस्तान है वो अपना अपना ही होता है, देश देश होता है, प्रदेश प्रदेश होता है। तो माँ बाप की रज़ामंदी के साथ जो औलाद माँ बाप को राज़ी रखती है वही औलाद यानी कि कामयाब होती है और कामयाबी की। उस्मान भाई, आपकी कामयाबी का राज क्या है? जी, मेरी कामयाबी का राज मेरी वालदैन की दुआएं हैं, बच्चों की, बीवी बच्चों की, वालदैन की, दोस्त अहबाब की, अपनी मेहनत। अल्लाह पाक का शुक्र है कि जो है यही हमारे लिए कामयाबी है। उस्मान, सऊदी अरेबिया में जो लोग बैठे हैं वो सोच रहे होंगे कि हम भी कोई ना कोई काम करें, यहाँ पर आएँ। आप सऊदी अरब में रहने वाले अपने उन दोस्तों को जो आप जैसे हैं, जो कई कई सालों से वो सोच ही रहे हैं, उनको क्या पैगाम देंगे, क्या उनको मोटिवेशन क्या देंगे? मैं तो यही कहूँगा कि वो आ जाएं पाकिस्तान के दरवाज़े ओवरसीज़ के लिए 24 घंटे खुलें। जो भी काम करें, हुनर हो आपके पास, जो भी काम करें, इधर फ़ायदा है। ना कफ़ीलों का झंझट, ना मंथलियों की परेशानी, ना जवाज़ात के चक्कर, ना किसी किस्म के शुर्ते का कोई खौफ। आज़ाद बंदा ज़हन से बिल्कुल जो है टेंशन ख़त्म हो के बंदा काम करे, कामयाबी ही कामयाबी है। तो दोस्तों, ये थे मेरे साथ अली उस्मान साहब, जिन्होंने 8 से 10 साल का अरसा जो है सऊदी अरेबिया में गुजारा। उसके बाद इन्होंने यहाँ आकर हार्डवेयर, इसके साथ फर्नीचर के साथ एल्युमिनियम और इसके साथ यानी कि रिलेटेड जो है हार्डवेयर के इन्होंने काम किया। और अल्हम्दुलिल्लाह इनके बकौल कि ये एक बहुत अच्छा काम है। वो हमारे ओवरसीज़ दोस्त जो पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए हैं सोच रहे हैं, तो ये काम उनके लिए बहुत अच्छा है। थोड़े सरमाए से 10 से 15 लाख में आप स्टार्ट कर सकते हैं। और ये क्योंकि ऐसा काम है, क्योंकि ऐसी चीज़ें हैं, ये इनको कुछ भी नहीं होता, मटेरियल आपके पास है। आज जैसे कि आपको पता है कि डेली चीज़ें बढ़ रही होती हैं, ये बढ़ता है, ये कम नहीं होता। तो उस्मान साहब ने हमें बताया कि अगर हमारे वो दोस्त जो सऊदी अरेबिया में बैठे हैं वो ये काम करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन काम है। और इन्होंने ये भी हमें बताया कि इंसान अगर मेहनत करता है, ईमानदारी के साथ काम करता है, तो अल्लाह ताला उस काम के अंदर बरकत भी डालता है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी चीज़ है कि वो बंदा जो अपने वालिदैन की इज़्ज़त करता है, एहतराम करता है और उनको फॉलो करता है, तो कामयाबी उसके कदम चूमती है। उम्मीद है कि आज की हमारी ये शख्सियत आपको पसंद आई होगी। आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई नई वीडियो आप तक पहुंचती रहें। खुश रहें और खुशियां बांटें।